Good morning everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर 7। अभी तक हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, चैप्टर 7 का नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब आपको अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, ठीक है, या फिर आपको हेल्दी पर्सन कब बोला जाएगा? कब बोला जाएगा? या फिर वो हेल्दी कब रहेगा? हेल्थ जब उसके बॉडी के फ्लूइड, ठीक है, जिसको ह्यूमर्स बोला जाता है। क्लियर? ह्यूमर से आपके 12th में एक 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कि ह्यूमर्स क्या होते हैं। ह्यूमर्स क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड होते हैं, जैसे कि जितने भी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? फ्लूइड पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है, जितने भी जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अगर वो सही मात्रा में मेंटेन है तभी आपका बॉडी क्या होगा? हेल्दी होगा। क्लियर है? ठीक है, तो उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। हेल्थ फॉर अ long time was considered is a state of body and mind where there are balance of certain humors. There was balance of certain humors. क्लियर है? अगर हमारे बॉडी का ह्यूमर्स मीन्स क्या? बॉडी फ्लूइड, अगर वो बैलेंस है, ठीक है, क्या है? वो बैलेंस है, तब हमारा बॉडी कैसे होगा? हेल्दी होगा। ठीक है, तो ह्यूमर क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है, जिसके बैलेंस होने से ही बॉडी लॉन्ग टाइम तक क्या हो सकता है? हेल्दी रह सकता है। क्लियर? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को कौन से वैज्ञानिक ने सर्च किया था? विलियम हार्वे। ठीक है, ठीक। द डिस्कवर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। और उन्होंने क्या किया कि अगर ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में ठीक है तभी आपका बॉडी क्या है? हेल्दी है। मतलब उन्होंने इस ह्यूमर वाले कॉन्सेप्ट को क्या किया? डिस्प्रूव किया। किसने किया था? ह्यूमर्स को डिस्प्रूव किसने किया था? विलियम हार्वे ने। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, विलियम हार्वे थ्योरी डिस्प्रूव किसको डिस्प्रूव किया? गुड ह्यूमर को। गुड ह्यूमर जो हमारा फर्स्ट लाइन हमने जो लिखा हुआ है उसको विलियम हार्वे ने क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ।
हाइपोफिसिस ऑफ हेल्थ। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो ये है, अगर हमारे क्या बोला गया, सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमको क्या चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो हमारे ह्यूमर क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। ठीक है। अब उसी को जो विलियम हार्वे उन्होंने क्या बताया कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारे बॉडी क्या होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है। अब हेल्दी होंगे ये तो समझ गए, बट हेल्थ होता क्या है, हेल्थ क्या होता है, ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि क्या, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वेल बीइंग। हेल्थ क्या होता है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग। ठीक है। अगर हमारा फिजिकल हम सही है, हमारा मेंटल हेल्थ सही है, हमारा सोशल बिहेवियर सही है, सोशल, ठीक है, सोशल जितने भी सामाजिक कार्य उसके थ्रू हमको कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या बोला जा सकता है, हेल्थी। ठीक है, मतलब हमारा हेल्थ क्या है, अच्छा है। ठीक है। तो हेल्थ क्या होता है, उसका डेफिनेशन है ये, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इसको क्या बोला जाता है, हेल्थ बोला जाता है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं कि हमको अगर कंप्लीट हेल्दी बॉडी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होते हैं। ठीक है। एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, क्या क्या जरूरी है गुड हेल्थ के लिए, तो क्या क्या जरूरी है, सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहला क्या, बैलेंस डाइट। और दूसरा क्या है, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन होना चाहिए, आपको डेली नहाना चाहिए, कपड़े साफ होना चाहिए। ठीक है। हमेशा क्या आना चाहिए, बॉडी से खुशबू आनी चाहिए, आसपास के सारे जहां पे आप रह रहे हो सब चीज क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, दूसरा क्या, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। तीसरा क्या होना चाहिए, योगा फॉर फिजिकल हेल्थ, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, योगा फॉर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और योगा से मेंटल हेल्थ भी क्या रहता है, हेल्दी रहता है। ठीक है, एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है। तो हमें कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, कम से कम में 15 मिनट हमको क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा आप क्या करो, सुबह शाम टहलना शुरू करो। ठीक है। तो ये आपके हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, योगा एक्सरसाइज। ठीक। चौथा क्या जरूरी है, अवेयरनेस फ्रॉम डिसीज। ठीक है, कि कौन कौन से गंदगी, ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि डिसीज कैसे आ रहा है। ठीक है, तभी तो हम उससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना अपने आप को। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट डिसीज, अवेयरनेस अबाउट डिसीज। क्लियर? ठीक है। और क्या होना चाहिए हमें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर, 1 मिनट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जितने भी आपके हाउस होल्ड क्या होते हैं, वेस्ट रहते हैं, वो सबको क्या करना चाहिए, प्रॉपर एक ऐसे जगह पे क्या करवाना चाहिए, उसको इकट्ठा करवाना चाहिए, या फिर जैसे कि आजकल तो आते हैं कचरा लेने के लिए, ठीक है, तो उनको दे देना चाहिए ताकि उसका सही से क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए। ठीक है। तो क्या नहीं होगा, वहां से बैक्टीरिया पनपेंगे नहीं, तो डिसीज फ्री भी रहेंगे। क्लियर है? तो प्रॉपर हेल्थ के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, कहीं पे भी कचरा नहीं फेंकना है आपको। ठीक। और क्या होना चाहिए, कंट्रोल वेक्टर,
कंट्रोल वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहे हैं, बीमारियों को ला रहे हैं, गंदगी चीजों को लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपका मच्छर, मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गया, मक्खियां, ठीक है, ये सारे क्या है, वेक्टर की तरह काम करते हैं। तो क्या करो, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास क्या है, गड्ढा है, गड्ढे में पानी भर गया, तो उसको क्या करो, साफ करवाना चाहिए, या फिर उसमें ऐसे कुछ केमिकल का छिड़काव करें जिससे उसमें और मच्छर ना पनपे। क्लियर है? तो वेक्टर को क्या करना चाहिए, कंट्रोल। ठीक है, और क्या, वैक्सीनेशन। ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा था, कोरोना ना होकर के हमको पहले से क्या लगाया जा रहा था, वैक्सीन, ताकि उसके लिए हमारे बॉडी में क्या हो जाए, इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कट जा रहा है, कहीं से कुछ काट दे रहा है, तो आपको क्या करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इतना ठीक है। ये है आपके गुड हेल्थ के लिए, ये सब करना बहुत जरूरी है। आपके खाने पीने को, आपके खाना क्या होना चाहिए, वहां पे भी हाइजीन होना चाहिए, साफ सुथरे जगह पे रखना चाहिए। खाना बना रहे वहां पे अच्छे से साफ होना चाहिए। जिस पानी का यूज करें आप पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो पानी भी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सब था क्या, गुड हेल्थ के लिए एसेंशियल बातें। आगे हम लोग देखते हैं क्या, किस किस बात से हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। ठीक है, किससे किससे हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। सबसे पहले तो क्या, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे पहला किससे अफेक्ट होता है हमारा हेल्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसे है, ठीक है, उससे भी अफेक्ट होता है पहला। दूसरा, इन्फेक्शन से भी हमारा जो हेल्दी बॉडी वो खराब हो सकता है। और तीसरा, हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा लाइफ स्टाइल ही क्या हो गया, खराब हो गया, हम कोई भी टाइम सो रहे हैं, कोई भी टाइम उठ रहे हैं, कोई भी टाइम खाना खा रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, तो हमारा अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं रहा तो हमारा हेल्दी बॉडी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इन्फेक्शन के कारण भी हमारा बॉडी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, हेल्दी बॉडी नहीं रहेगा। और एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब हमारे पूर्वजों से आने वाले डिसीज। ठीक है, ठीक, ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम लोग डिसीज। ठीक, कौन कौन से डिसीज है जिससे क्या होते हैं, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, वैसे तो सारे डिसीज से ही हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, फिर भी डिसीज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी डिफॉर्मिटी, ठीक है, हमारे जो फिजिकल हेल्थ है उसमें अगर कुछ भी खराबी हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, डिसीज बोला जाता है। ठीक है, एनी डिफॉर्मिटी in physical and mental well-being, in physical and mental well-being। ठीक है, अगर कुछ भी हमारे फिजिकल और मेंटल, ठीक है, हमारे बॉडी और मानसिक तनाव हो रहा है कुछ चीजों से, ठीक है, जिसको क्या बोला जा रहा है, डिफॉर्मिटी, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिसीज। क्लियर है? ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि डिसीज के स्टडी को क्या बोला जाता है, पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज। ठीक, तीसरा हम लोग देखेंगे पैथोजन क्या होता है। ठीक, पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन क्या, जो डिसीज कॉज करते हैं, ऐसे एजेंट्स को क्या बोला जाता है, पैथोजन। ठीक है, जैसे कि हमको मलेरिया कौन दे रहा है, मच्छर, मच्छर में कौन, स्पोरोजॉइट, तो स्पोरोजॉइट क्या है, एक पैथोजन है।
ठीक है, वैसे ही बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पैथोजन पाए जाते हैं, जो क्या करता है, डिसीज कॉज कराता है हमारे बॉडी में। क्लियर? ठीक है, तो पैथोजन क्या होता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। 1 मिनट, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोला जाता है, पैथोजन। क्लियर? ये सारा चीजें आपको डिसीज पढ़ रहे हैं तो उससे पहले पता होना चाहिए कि पैथोजन क्या होता है, डिसीज होता क्या है। ठीक है, और डिसीज के स्टडी को क्या बोला जाता है, पैथोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे कि कोई भी पैथोजन ने क्या किया, आज हमको बाइट किया, यहाँ पे हमको क्या किया, कट किया। ठीक है, अब वो कट करने के बाद हमारे बॉडी में जब अपना सिम्टम दिखाना शुरू करेगा, ठीक है, मतलब वो जब कट किया और कट करने के बाद जब तक कि हमारा सिम्टम दिखाई दिया, तो इस बीच के इंटरवल को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इसी पीरियड को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, टाइम इंटरवल between infection and appearance of first between infection and appearance of first symptom। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, किसके किसके बीच का इंटरवल होता है, जब हमको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद जब हमको फर्स्ट सिम्टम दिखाई दिया, तो वो जो बीच के टाइम है उसी को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर? ठीक है, हेलो, कितने बजे? हाँ ठीक है मैम, हाँ। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में, ह्यूमन डिसीज क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ह्यूमन डिसीज 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्जेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। ठीक है, कॉन्जेनाइटल क्या होता है, जो हमको बर्थ से हो, ठीक है, इन बर्थ हो, ठीक, और वो क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, ड्यूरिंग लाइफ स्पेन। ठीक है, जब हम लाइफ टाइम में क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं कोई डिसीज को, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड डिसीज। क्लियर? ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल और दूसरा क्या होता है, एक्वायर्ड। क्लियर? ठीक, इसके बारे में लिख लेते हैं। कॉन्जेनाइटल क्या होता है, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले हमको, बिफोर बर्थ, ठीक है, ऐसे डिसीज जो हमको बर्थ से पहले ही क्या रहता है, हमारे बॉडी में आ जा रहता है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह। ठीक है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, जेनेटिकल, ये क्या होता है, जेनेटिकल, हमारे मम्मी पापा से, हमारे दादी दादा से जो डिसीज आया हुआ है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जेनाइटल। ठीक है, लेकिन ऐसे डिसीज जिसको हमने क्या किया है, पूरे लाइफ टाइम में क्या किया है, एक्वायर्ड किया, उसको क्या बोला जाएगा, एक्वायर्ड डिसीज। ठीक, ये कब होता है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, मतलब कब इसको एक्वायर्ड कर रहे हैं हम लोग, लाइफ टाइम में। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं
एक्वायर्ड फिर से इसको दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। एक्वायर्ड दो प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शियस ठीक, इन्फेक्शियस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं या फिर लिख लेते हैं पहले, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस क्या होता है, इन्फेक्शियस क्या होता है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन्फेक्शन वाला क्या होता है, अगर कोई पर्सन क्या है इन्फेक्शन हो गया उसको, ठीक है, और हम उनको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में है, तो वो क्या हो सकता है, उनका जो डिसीज है वो हमारे ऊपर आ सकता है। तो ऐसे डिसीज को क्या बोला जाता है, इन्फेक्शियस। ठीक है, जो कि एक्वायर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो, इन्फेक्शियस भी दो प्रकार के होते हैं। ये होता है कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस और एक होता है क्या, नॉन कॉन्टाजियस। ठीक है, अब हम लोग कॉन्टेजियस में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। कॉन्टेजियस में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब हम उसको जैसे टच करेंगे क्या हो सकता है, उसका इन्फेक्शन हमारे में आ सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टेजियस, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, एड्स, सॉरी लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस में कॉन्टाजियस होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से। ये जो लेप्रोसी हो क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। क्लियर है? ठीक है, नॉन कॉन्टाजियस में क्या होता है, इसमें आता है इसके एग्जांपल में एड्स। ठीक है, एड्स आता है, जो कि कैसे होते हैं, फेटल डिसीज होते हैं। फेटल मतलब क्या, बहुत खतरनाक डिसीज। ठीक है, फेटल डिसीज। क्लियर यहां तक? अब हम लोग देखते हैं क्या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है। ठीक, ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, डू नॉट स्प्रेड। ठीक है, डू नॉट स्प्रेड विया कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट से क्या नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता, इसको बोला जाता है क्या, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर डिसीज बोला जा सकता है। ठीक है, डिसीज लिख लेते हैं। दूसरा क्या, डिफिशियंसी, कोई ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, या फिर कुछ अपने आप ही क्या होना शुरू हो जाता है, आरबीसी का लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डिफिशियंट हो जाता है। थर्ड क्या, कैंसर। कैंसर भी फैलने वाला बीमारी नहीं होता, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। क्लियर है? ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज भी बहुत फीटल टाइप के होते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है, हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, खुद के बॉडी सेल्स को क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं इसी के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है इसका, पहला क्या, एयर ड्रॉपलेट से। पहला किससे किससे, जो डिसीज है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है,
ठीक है, उसी को बोला जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई छींक रहा है तो उससे जो एयर ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट आ रहे हैं उनके, उससे भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर। तो पहला क्या लिखोगे, एयर ड्रॉपलेट, एयर मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है, एयर में ड्रॉपलेट, एरोसॉल, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट बॉर्न, ठीक है, क्लियर। ठीक। दूसरा दूसरा ये किससे फैल सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, ठीक है। तीसरा मोड ऑफ इंफेक्शन और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर ले रहे हैं हम लोग, कोई भी जगह पे जा रहे हैं जहाँ ठीक से सफाई, बिना हाइजीन के खाना बनाया गया है, वहाँ पानी भी साफ नहीं, उसको हम कंज्यूम करना है, तो उससे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो क्या, कंटामिनेट फूड एंड वाटर। क्लियर है। चौथा क्या है, वेक्टर के थ्रू, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, तो ये सब चीज को भी क्या करना चाहिए, हमको बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इंसेक्ट वेक्टर, इंसेक्ट वेक्टर। तो ये सबसे क्या हो सकता है, आपके डिसीज जो है वो ट्रांसमिशन हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन। क्लियर। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, इससे बहुत सारे डिप्थीरिया, टाइफस, मलेरिया, ये सारे चीज इसमें हो सकते हैं, निमोनिया सब हो सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को क्या है, किसी को कुछ बीमारी है तो उसके ज्यादा कांटेक्ट में ना आकर के वहां पे हाइजीन रखना चाहिए, ठीक है। और खुद को डिसीज है तो हमेशा जब भी आप छींक रहे हैं तो क्या रखें, कपड़ा हाथ में रखें और मुंह बंद करके छींके, ताकि अदर पर्सन आपसे इन्फेक्ट ना हो। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज में आपके जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 2 डिसीज को बताया गया, टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट टाइफाइड, आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सा है। डायरेक्ट आपके 12th बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है कि एक बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पूरा लिखिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सा है, टाइफाइड है बैक्टीरियल डिसीज, और कौन सा, न्यूमोनिया। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड कैसे होता है, क्या करता है, कैसे इन्फेक्ट करते हैं, इसके कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग। मतलब टाइफाइड किसके कारण होता है, कौन सा बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कॉजिंग एजेंट, कॉजिंग एजेंट कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी। क्लियर। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण न्यूमोनिया होता है। क्लियर है, सॉरी टाइफाइड होता है। और इसके बारे में क्या देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब टाइफाइड कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे लिखना है आप लोग को आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे द्वारा होता है, ये थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। अगर आप क्या खा रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, तब आपको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक, इसके थ्रू क्या होता है, आपको टाइफाइड हो सकता है। और क्या देखेंगे इसमें, ये क्या कर देता है, ये जो साल्मोनेला टाइफी वो कहां पे अपना इन्फेक्शन कॉज करता है, लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पहले ये कहां पे रहेगा, इंटेस्टाइन पे रहेगा, उसके बाद ये माइग्रेट करता है जगह जगह पे, ठीक है। और क्या कर देता है, ये पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाएगा। इट माइग्रेट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। क्लियर यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। टाइफाइड अगर आपको हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स, पहला क्या होगा, इसमें कंटिन्यू क्या रहता है, फीवर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंटिन्यू क्या होगा, फीवर होगा। फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा, ठीक है। सुबह शाम, अगर सुबह दोपहर में ठीक है, तो फिर से सुबह शाम क्या हो जाएगा, आपको फीवर रहेगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर है। दूसरा क्या होगा, हेडेक होगा। इसमें दूसरा सिम्टम क्या है इसका, हेडेक। हेडेक होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या, कब्ज की शिकायत होगी जब आपको टाइफाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा, ठीक है, कम भूख लगेगा इसमें। उसके बाद क्या होगा, नोजिया, नोजिया, ओमेटिंग, ओमेटिंग वाली फीलिंग आएगी इसमें। वीकनेस, लास्ट में क्या आ जाएगा, इतना सब होने के बाद में क्या आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा बॉडी में, ठीक है, वीकनेस या फिर टायर्डनेस। क्लियर यहां तक, ये है क्या, टाइफाइड। उसके बाद इसका सीवियर केस क्या होता है, ये तो आपका नॉर्मल सिम्टम्स है। क्लियर है, आपको फीवर होना, हेडेक होना, भूख ना लगना, वोमिटिंग होना, वीकनेस आना, ये टाइफाइड का क्या है, नॉर्मल सिम्टम्स है। अब हम लोग देखते हैं, अगर सही टाइम पे इसका आप लोग क्या नहीं करवाते हो, चेकअप नहीं करवाते हो, तो इसका सीवियर कॉज क्या होता है। ठीक, सीवियर कॉज क्या होगा, सीवियर केस ये कहां पे होता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी कहां पे होता है, बोली मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर आपने सही टाइम पे इसका चेकअप नहीं करवाया तो ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन में क्या करने लग जाता है, ये पोर का फॉर्मेशन करने लग जाएगा, पूरा छेद कर देगा, किसमें, इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत सीवियर होगा। क्लियर, उससे डेथ भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल पोर फॉर्मेशन, पोर फॉर्मेशन। क्लियर है, पोर मीन्स क्या होता है, होल होता है, ये जानते हो ना आप लोग, होल का क्या करना, फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है सीवियर केस में। क्लियर है, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, टाइफाइड का प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, प्रिवेंशन, सबसे पहले क्या, वैक्सीनेशन, ठीक है। आपको चेकअप करवाएंगे, पता चला सबसे पहले क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगवाना है सबसे पहले इसका, वैक्सीनेशन। उसके बाद क्या, पर्सनल हाइजीन, आपको, क्योंकि टाइफाइड किससे फैल रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, गंदे पानी और फूड से क्या हो रहा है, आपको टाइफाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है, साफ कपड़े पहनना है, जगह को साफ रखना है, पानी और फूड क्या होना चाहिए, आपके साफ सुथरा होना चाहिए। क्लियर, तो दूसरा क्या, प्रिवेंशन, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तीसरा क्या, प्रॉपर सैनिटेशन
प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है। जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो सबको क्या करेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज करके ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या पकड़े, रुमाल पकड़े, वो भी क्या होना चाहिए, डिटॉल से सैनिटाइज होना चाहिए। अगर आप क्या, आपको अगर इन्फेक्शन है तो, ठीक है। ये सारे उसके क्या है, प्रिवेंशन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मतलब कौन से टेस्ट के थ्रू टाइफाइड को डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस किससे किया जाता है, विडाल टेस्ट से, ठीक है। डायग्नोसिस किसके थ्रू होता है, ये विडाल टेस्ट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइफाइड का सिम्टम है तो आपको कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा, विडाल टेस्ट, क्लियर, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट किसके थ्रू होगा, ट्रीटमेंट किससे किया जाता है इसका, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स देके, एंटीबायोटिक्स देके, एंटीबायोटिक्स, क्लियर है। इसमें आपके एनसीईआरटी में कुछ बातें दी गई है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक कौन थी, एक क्या थी, एक लेडी थी, कहाँ की, यूएस की, ठीक है, जो क्या करती थी, हर जगह पे क्या, खाना बनाने के लिए जाती थी, लेकिन वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी, ठीक है। जिसके कारण क्या होता था, लोगों को टाइफाइड की शिकायत होने लगी। तो क्या हुआ, उनके ऊपर रिपोर्ट हुआ, ठीक। तो उनको क्या किया गया, खाना बनाने से मना कर दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने अपना खुद का पर्सनल क्या खोल लिया, फूड सर्विंग सेंटर खोल लिया, ठीक है। जिसके कारण उस टाइम पे भी वो हाइजीन मेंटेन नहीं की, तो जो भी वहां से खाना खाते थे वो उसको क्या हो जा रहा था, टाइफाइड हो जा रहा था, ठीक है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इस लेडी को नाम दिया गया टाइफाइड मैरी। क्या नाम था इसका, इसके बारे में लिख लेते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। इनका खुद का नाम क्या था, मैरी मेलोन, मैरी मेलोन, जिसको क्या नाम से जाना जाता है अभी, टाइफाइड, टाइफाइड मैरी, क्योंकि यही क्या थी, टाइफाइड की कैरियर थी, ठीक है, मतलब फैलाने वाली थी ये टाइफाइड मैरी। ये क्यों, कौन थी, प्रोफेशनल कुक थी, ठीक है। ये कौन थी, प्रोफेशनल कुक थी, खाना बनाने वाली थी, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कुक, ठीक है। जो कि क्या करती थी, ये टाइफाइड के कैरियर की तरह काम कर रही थी, कैरियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, निमोनिया, ये हो गया टाइफाइड का। टाइफाइड का हम लोग कॉजिंग एजेंट देखें, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर हम जब कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तब हमको टाइफाइड होने की शिकायत रहती है। उसके बाद ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये बॉडी के अदर पार्ट में क्या करता है, ये फैल जाता है, ठीक। अगर बॉडी के अदर पार्ट में फैलने के बाद क्या होता है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कौन कौन सा सिम्टम होता है, फीवर आता है 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, जिसके कारण हमेशा हेडेक बने रहता है, ठीक। और क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना कम हो जाता है, जिसके कारण क्या रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमेशा पेट में मरोड़ रहेगा, कब्ज रहेगा, ठीक है, नॉजिया हो जाएगा उसको, वीकनेस और टायर्डनेस हो जाएगा, क्लियर। ये तो उसका नॉर्मल सिम्टम। लेकिन जब सही टाइम पे इसका क्या नहीं हो पाता, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तब ये क्या करता है, इसका सीवियर केस क्या हो जाता है, पूरे इंटेस्टाइन में पोर का फॉर्मेशन करने लग जाता है। अगर इंटेस्टाइन ही क्या हो गया, उसमें पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो खाना जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, जिससे उनका क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, क्लियर। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं जिससे टाइफाइड ना हो, वैक्सीनेशन, जैसे आपको पता चला टाइफाइड है, वैक्सीनेशन कराएं। उसके बाद पर्सनल हाइजीन रखें, साफ सुथरा रहें, और क्या करें, प्रॉपर सैनिटेशन करें, क्लियर। उसके बाद इसका डायग्नोसिस किसके थ्रू होता है, विडाल टेस्ट के थ्रू होता है, ठीक। ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, एंटीबायोटिक,
ठीक है। और ये टाइफाइड कैरियर कौन थी? मैरी मैलोन, जिसका नाम क्या था? मतलब इसको बाद में जब रिपोर्ट हुआ इनके ऊपर कि ये टाइफाइड की कैरियर है, तब इसका नाम क्या दिया गया? टाइफाइड मैरी। क्लियर है? ये आपके बोर्ड में 3 से 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आएगा, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, निमोनिया, जो कि दूसरा बैक्टीरियल डिसीज है। निमोनिया कैसे होता है? निमोनिया का कॉजिंग एजेंट क्या क्या होता है, ये सारा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या, कॉजिंग एजेंट, मतलब निमोनिया किसके थ्रू होता है? तो ये किसके थ्रू होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू क्या होता है, अगर इसके द्वारा हम इन्फेक्ट हो गए तो क्या हो जाता है, इससे न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है, और किसके किससे हो सकता है? ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा भी होता है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तीसरा किसके द्वारा होता है? निमोनोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू भी होता है और निमोनोकोकस के थ्रू भी होता है। निमोनोकोकस न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस निमोनी। क्लियर? तो निमोनिया के 3 कॉजिंग एजेंट है, ये तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों के नाम आपको लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किसका कॉजिंग एजेंट है। तो ये किसका कॉजिंग एजेंट है? निमोनिया का। ठीक है, ठीक। आगे इसका देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, ये कैसे फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है? थ्रू एयर ड्रॉपलेट, थ्रू एयर ड्रॉपलेट। ठीक है, इनहेलेशन, एयरबॉर्न, एयरबॉर्न। क्लियर है? मतलब अगर कोई इन्फेक्ट निमोनिया हो गया किसी को, अगर वो क्या करे, बार बार खांस रहा है, छींक रहा है, तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है? एयर ड्रॉपलेट निकल रहे हैं। वो ड्रॉपलेट को अगर हम क्या कर लिए, इनहेल कर लिए, ठीक है, या फिर उस ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आ गए, तो क्या हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है। इसीलिए अगर कोई निमोनिया से इन्फेक्टेड है तो क्या करे, उनके पास क्या होना चाहिए, एक सैनिटाइजर होना चाहिए, या फिर सैनिटाइज रुमाल वगैरह होना चाहिए, हैंकी होना चाहिए, जिससे वो छींकते टाइम क्या करे, अपने मुंह को कवर करे, जिससे उनका ड्रॉपलेट क्या ना हो, बाहर किसी को और इन्फेक्ट ना कर सके। क्लियर है? ठीक, तो ये था उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से लोकेशन को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करता है। ठीक, लोकेशन अफेक्टेड, तो ये क्या करता है, जो हमारे लंग्स है उसमें क्या पाया जाता है, एल्यूलाई पाया जाता है, जिसमें क्या भरे रहता है, एयर भरे रहते हैं, जिसके कारण हम ठीक से क्या कर पाते हैं, इनहेल कर पाते हैं। बट ये जो निमोनिया, जब आपको निमोनिया होता है तो क्या हो जाता है, वही एल्यूलाई में क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें एयर नहीं भर पाता, तो हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है निमोनिया में। क्यों? क्योंकि उनके एल्वुलाई जहाँ पे एयर भरा होना चाहिए, वहां पे क्या भर गया, अब वाटर भर गया है, फ्लूइड भर गया है। क्लियर? तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, एल्वुलाई ऑफ लंग्स।
आर फिल्ड विथ फ्लूइड, फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है। जहां पे एयर भरे होना चाहिए वहां पे क्या भर गया, अभी फ्लूइड भर गया। और फ्लूइड भर गया तो क्या हमको सांस लेने में क्या होता है, बहुत तकलीफ होता है। क्लियर, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजिंग डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। श्वास लेने में क्या होता है, डिफिकल्टीज आती है। क्लियर, ये था इसका लोकेशन ऑफ अफेक्टेड। ये आपको पूरा पता होना चाहिए, तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि न्यूमोनिया अगर आपको हो गया तो उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या देखेंगे, इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। सिम्टम्स, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर, फीवर सब में ही होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, फीवर आएगा, ठंडी लगेगा, चिल्स, ठंडी लगना शुरू हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्या होगा, टायर्डनेस लगेगा इसमें, टायर्डनेस, थकान महसूस होता है। उसके बाद इसमें और क्या सिम्टम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास लेने में तकलीफ होगी, नोजिया, कफ, कफ आएगा, कफ होना शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, ये सारे क्या है, आपके निमोनिया के सिम्टम्स है, ठीक है। अब देखते हैं इसके सीवियर केस क्या होते हैं। सीवियर केस, ठीक है। सही टाइम पे अगर निमोनिया का क्या नहीं करवाए, चेकअप नहीं करवाए, इलाज नहीं करवाए, तो इसके सीवियर केस क्या हो सकते हैं। ये क्या करता है, कैन कॉज, उनका जो पूरे बॉडी है वो कैसे दिखाई देने लगता है, ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगता है, क्यों, क्योंकि उनके में ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन आना चाहिए वहां पे अभी क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। जिसके कारण इनका जो बॉडी है वो कैसे दिखाई देने लगता है, ब्लू दिखाई देने लगता है, या फिर ब्लैकिश दिखाई देने लगेगा, ब्लूइश या फिर ब्लैकिश। क्लियर है, डिस्कलरेशन, ऑफ बॉडी पार्ट, is proper oxygen, proper oxygen would not won't reach all body parts, ठीक है। जो मैं बताई उसी के यहाँ पे लिखी हूँ कि क्या होता है, ऑक्सीजन का हमारे बॉडी पार्ट्स में पूरी तरीके से नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी कैसे दिखाई देता है, ब्लूइश या फिर ब्लैकिश। क्लियर है, ये सीवियर केस, मतलब बहुत ज्यादा जब निमोनिया क्या हो गया, फैल गया तब, ठीक है। अब क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन क्या होना चाहिए। अगर जैसे ही पता चला तो क्या करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होगा इसका, वैक्सीनेशन। क्लियर, अब इसका देखेंगे ट्रीटमेंट। आपको पता चल गया कि निमोनिया है, तो इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। इसका ट्रीटमेंट, इसमें भी क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें वायरल डिसीजेस।
बैक्टीरियल डिसीज अभी खत्म हो गया। आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बैक्टीरियल डिसीज बताइए। तो बैक्टीरियल डिसीज में हम लोग अभी दो पढ़े, टाइफाइड और निमोनिया। तो दोनों दोनों के लिए आ सकता है या फिर सिर्फ एक डिसीज के बारे में बताने के लिए आ सकता है। तो आपको जितना यहाँ पे लिखा है वो पूरा लिखना है, कॉजिंग एजेंट, ठीक है, उसके बाद वो कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका सिम्टम क्या होता है, सीवियर केस में क्या होता है, फिर उसका प्रिवेंशन क्या क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ये सारा चीज आपको लिखना है। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या, वायरल डिसीजेस, कि वायरस से कौन कौन सा डिसीज है जो क्या होता है, फैलता है। तो वायरस डिसीज कौन सा होता है, कॉमन कोल्ड, जो आपको सर्दी जुकाम है वो क्या है, वायरल डिसीज है। इसमें क्या आता है, कॉमन कोल्ड। ठीक है, इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं। ये डिसीज के लिए, ठीक, इसमें लिखेंगे डिसीज कि वायरस से कौन सा डिसीज हो रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसमें पैथोजन कौन सा है, मतलब वो किससे हो रहा है, कौन सा वायरस हमको इन्फेक्ट करे उसी को क्या बोला जाएगा, पैथोजन बोला जाएगा। ठीक है, और कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, ये ऑर्गन अफेक्टेड। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या, कॉमन कोल्ड, वायरल डिसीज कौन सा है, कॉमन कोल्ड। इसका पैथोजन क्या होता है, मतलब कौन सा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है, तो कौन सा वायरस है, रीनो वायरस। रीनो वायरस के इन्फेक्शन से ही क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं, हमारे नोज को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ठीक है, हमारे नाक को इन्फेक्ट करता है और हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्ट करेगा, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोज एंड रेस्पिरेशन पैसेज, नोज एंड रेस्पिरेशन पैसेज। क्लियर है? इसका सिम्टम क्या होता है, नेजल, इसका सिम्टम क्या होता है, नेजल कॉन्जेशन। ठीक है, कॉन्जेशन। ठीक, और क्या होता है, सोर थ्रॉट, आपके गले में खुजली टाइप होता है। ठीक है, जाली टाइप लगने लग जाता है, पहला दिन क्या रहता है ना, ये सब सोर ऐसे करने लग जाते हैं हम लोग, सोर थ्रॉट। ठीक है, और क्या, हॉर्स है, हॉर्सनेस, हॉवर्सनेस, कफ, कफ आना शुरू हो जाता है जब भी हमको क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, कफ आना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है, हेडेक एंड टायर्डनेस। क्लियर? तो ये था क्या, आपके वायरल डिसीज क्या। ठीक है, कौन सा है ये वायरल डिसीज में क्या पढ़े हम लोग, कॉमन कोल्ड। क्लियर है? इसके सिम्टम भी पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, मलेरिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, मलेरिया। ठीक है, वन मिनट। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या, मलेरिया। मलेरिया,
मलेरिया क्या होता है, मलेरिया किसके थ्रू होता है, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो मलेरिया के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या कॉजिंग एजेंट क्या है। कॉजिंग एजेंट, ठीक है। मलेरिया कौन से एजेंट्स के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, इसमें इसके 4 स्पीसीज होते हैं, ठीक है। मलेरिया कॉज करने के इसके मलेरिया के क्या होते हैं, 4 स्पीसीज होते हैं, ठीक है। किसके, प्लाज्मोडियम के, सॉरी, मलेरिया किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, ठीक है। मलेरिया किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू। तो प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज पाया जाता है, ठीक है। देयर आर 61 स्पीसीज होते हैं किसके, कॉजिंग एजेंट्स के, लेकिन उसमें सिर्फ 4 ऐसे स्पीसीज हैं जो सबसे ज्यादा क्या मलेरिया कॉज करने में काम करता है, ठीक है। 61 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, but only 4 species, cause malaria. क्लियर? ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि ये जो 4 स्पीसीज है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा होता है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फर्स्ट कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। यही सबसे हार्मफुल होता है, प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम है वही सबसे हार्मफुल होता है। तीसरा कौन सा, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। और चौथा कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम ओवल। ये 4 स्पीसीज होते हैं किसके, प्लाज्मोडियम के, जो मलेरिया कॉज करते हैं। क्लियर? ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मोस्ट डेंजरस, या फिर मोस्ट हार्मफुल लिख लेते हैं, ठीक है, हार्मफुल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्लाज्मोडियम को पहुंचाने वाला वेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई सा भी बीमारी किसके थ्रू फैलता है, वेक्टर के थ्रू। वेक्टर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला कारक होता है, एजेंट होता है। क्लियर? तो इसका वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। हमेशा जो भी हमको कट करता है, जो भी क्या करता है, जो भी मच्छर हमको काट रहा है वो हमेशा कौन सा मच्छर होता है, फीमेल मच्छर ही होता है। मेल मच्छर कभी नहीं काटता। मेल मच्छर क्या करता है, हमेशा वो क्या, फ्लावर से जो नेक्टर लेते हैं वो मेल मच्छर होते हैं, ठीक है। और जो ब्लड लेते हैं वो कौन से मच्छर होते हैं, हमेशा फीमेल मच्छर ही होता है। क्लियर है? ठीक है। तो इसका वाहक कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। अगर ये फैल्सीपेरम वाला है तो डायरेक्ट वो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। क्लियर? ठीक है। वेक्टर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि होस्ट क्या कौन कौन सा होता है। मतलब जो मलेरिया है वो अपना पूरा लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट में करता है, ठीक। तो इसमें 2 होस्ट होते हैं इसके, होस्ट
दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन होता है? एनाफिलीज मच्छर, फीमेल, ठीक है, यहाँ पे फीमेल है। एनाफिलीज मॉस्किटो, इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कौन सा साइकिल चलता है? सेक्सुअल साइकिल चलता है, ठीक है। और दूसरा सेकेंडरी होस्ट कौन होता है इसका? ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक, जिसमें कौन सा साइकिल चलता है? इसमें एसेक्सुअल साइकिल। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्राइमरी होस्ट में कौन सा साइकिल चलता है? सेक्सुअल साइकिल चलता है। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन होता है, जिसमें एसेक्सुअल साइकिल चलता है। क्लियर है? ठीक है, साइकिल। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है। इन्फेक्टिव स्टेज, इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? मतलब ऐसा कौन सा स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का जो क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो कौन सा होता है ये? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट को क्या करता है? ये सेकेंडरी होस्ट में डाल देता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करते हैं? एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल चला करके क्या बना लेता है? स्पोरोजॉइट बना लेता है, ठीक है। अब इस स्पोरोजॉइट के स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे, ठीक है, दोनों साइड क्या रहता है? पॉइंटेड। अब ये वाले स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? ये ह्यूमन को जैसे ही क्या करता है? वो काटता है, उसी टाइम पे क्या कर देता है? वो स्पोरोजॉइट को ह्यूमन के अंदर में डाल देता है। क्लियर है? अब यही स्पोरोजॉइट क्या करता है? लीवर में जाएगा। सबसे पहले ये लीवर को ढूंढता है, ठीक है। जैसे ही हमारे बॉडी में आया, वो क्या करेगा? लीवर में जाएगा, लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाएगा, ठीक है। ये जो स्पोरोजॉइट एक आया हुआ है, ये क्या करता है? अपनी संख्या को बहुत सारे बढ़ा लेते हैं, और जो हमारे लीवर सेल है उसको बस्ट कर देता है, तोड़ देता है, और वो चल देता है किसमें? ब्लड में, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद में क्या करता है? ये अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर लेता है? बदल देता है, ठीक है। अभी कैसा है? ऐसा स्ट्रक्चर है, बाद में वो राउंड शेप का हो जाता है, ठीक है। राउंड शेप का होने के बाद ये क्या करता है? जो ब्लड सेल है उसको तोड़ने लगता है, ठीक है। तो ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है उसको वो हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो जैसे ही ब्लड सेल क्या होता है? बस्ट होता है, उसी टाइम पे क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगता है। क्लियर है? जो मलेरिया पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा ठंडी क्यों लगता है? क्योंकि वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड सेल को ही क्या करने लग जाता है? तोड़ने लग जाता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स वही, सबसे पहले क्या होगा? इसमें फीवर होगा, फीवर के साथ साथ क्या? चिली फीवर होगा। मतलब चिली फीवर मतलब बहुत ज्यादा ठंडी लगने के साथ में क्या होगा? उसको फीवर होगा, चिली फीवर। क्लियर? हाई फीवर, ठीक है। और क्या होगा? प्रोफ्यूज स्वेटिंग, इसमें स्वेटिंग भी होने लगेगा। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, देखो ठंडी भी लगेगा और बाद में क्या होगा? स्वेटिंग भी होगा, ठीक है। ये सारे उसके सिम्टम हैं। अब इसका प्रिवेंशन देखते हैं क्या होता है। इसका प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। क्या करके? मॉस्किटो रिपेलेंट करके। मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होता है? मॉस्किटो रिपेलेंट, जैसे कि आपके घर के आसपास क्या बना हुआ है? कुछ गड्ढे हो गए हैं, कहीं पे पानी भरा हुआ है, जहां पे क्या कर रहा है? मॉस्किटो क्या करता है? अपने एग लेइंग का काम करता है, ठीक है। वहां पे क्या डाल देते हैं? अपने एग को डाल देते हैं। फिर बाद में वो क्या करता है?
बाद में वो फिर से मॉस्किटो बन जाते हैं, जो एग बने हुए हैं वो। तो क्या करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट मतलब क्या, वहां के वाटर में कुछ केमिकल्स डाल देना चाहिए जिससे वहां पे जो एग गए हुए वो क्या हो जाए, उसका किल हो जाए। क्लियर है, ठीक है। या फिर उसको क्या करना चाहिए, वहां के पानी को ही हमेशा साफ करते रहना चाहिए, इसी को क्या बोला जाता है, मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक, और क्या कर सकते हैं, गैम्बूस, गैम्बूसिया फिश, ये ऐसे फिश होते हैं जो क्या करते हैं, मॉस्किटो के जो एग हैं उसको क्या करते हैं, ये खाता है। तो उससे क्या नहीं हो पाता, मॉस्किटो डेवलप नहीं कर पाएगा। क्लियर है, तो इसको आप अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं। ठीक, या फिर जहां पे भी मच्छर ज्यादा है वहां पे हम इस वाले फिश को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट किससे किससे किया जाता है, ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है क्विनोन्स, क्विनोन, ये क्या है, एक मेडिसिन है, इसको दिया जाता है, या फिर क्लोरोक्विनोन को दिया जाता है, क्लोरोक्विनोन। ठीक है, प्राइमेक्विन, आपका जब ट्रीटमेंट किया जाता है मलेरिया के, तो ये सारे मेडिसिन को क्या किया जाता है, दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें मॉस्किटो का लाइफ साइकिल कैसे चलता है, जिससे अभी तक के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मलेरिया के बारे में लिखिए और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को बताइए। तो लाइफ साइकिल आपके बुक में बहुत क्या दिया हुआ है, बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसको आप लोग इजिली क्या नहीं कर पा रहे हो, रीड नहीं कर पाते। तो उसको यहाँ पे मैं बना रही हूँ, उसका लाइफ साइकिल, दोनों लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ से प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में कौन कौन से जगह से वो क्या करता है, जाता है। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल कहाँ पे चल रहा है, ये सारा चीज क्या करेंगे, हम एक साइकिल बनाएंगे जिसमें पूरे चीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, मॉस्किटो बाइट करेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा किसको, ह्यूमन को, और ह्यूमन को बाइट करके क्या कर देगा, अपना जो स्पोरोजॉइट है उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, स्पोरोजॉइट को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसमें, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ये किसका है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या पाया जाता है, स्पोरोजॉइट। इसको क्या करेगा, स्पोरोजॉइट को ये ट्रांसफर कर देगा किसमें, ह्यूमन में, स्पोरोजॉइट। ये क्या होता है, इन्फेक्शियस स्टेज होता है। ठीक है, स्पोरोजॉइट क्या होता है, इन्फेक्शियस स्टेज। क्लियर, अब क्या करेगा, यही स्पोरोजॉइट ह्यूमन में जाएगा, किसमें गया, ह्यूमन में गया। ह्यूमन में जाने के बाद ह्यूमन के कहां पास जाएगा, ये कौन से ऑर्गन को सबसे पहले इफेक्ट करता है, लीवर को। ठीक है, तो ये ह्यूमन में जाने के बाद कहां पे गया, लीवर में। ठीक है, लीवर में क्या करता है, ये अपना एसेक्सुअल साइकिल चलाएगा। कहां पे होता है, लीवर में होता है। एसेक्सुअल साइकिल कहां पे चलता है, लीवर में चलता है, ये याद रखेंगे। यहां पे क्या चल रहा है, ये हिपैटोसिस्ट, हिपैटोसिस एसेक्सुअल साइकिल चलता है यहाँ पे, एसेक्सुअल साइकिल। ठीक है, ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल चलेगा, कहाँ पे, लीवर में। इसी को क्या बोला जाता है, हिपेटोसाइट्स भी बोला जाता है, लीवर को ही। ठीक है, अब लीवर से क्या होगा, ये लीवर से कहाँ पे जाता है, ये ब्लड में। ठीक है, लीवर सेल को क्या करेगा, बस्ट कर देगा और जाएगा कहाँ पे, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद आरबीसी के हीमोग्लोबिन को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, वो हीमोजोइन में, आरबीसी में जाएगा। आरबीसी में क्या कर रहा है, वो हीमोग्लोबिन को, एचबी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये हीमोजोइन में। हीमोजोइन क्या है, एक टॉक्सिन है।
ठीक है, हीमोजॉइन क्या है, एक टॉक्सिन है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब आरबीसी में ही क्या बनाना शुरू कर देगा, ये गैमिट बनाना शुरू कर देगा, मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। ठीक है, यहां पे लिख देते फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पूरे ह्यूमन में अपना क्या बना लिया, गैमिट बना लिया। ठीक है, अब ये जाएगा कहाँ पे, अब ये जाएगा, फिर से कोई दूसरा मॉस्किटो आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, एक मॉस्किटो ने क्या किया था, ह्यूमन को बाइट किया था, ह्यूमन को काटा था, फिर सारा ये साइकिल चल गया, कहाँ तक चला, गैमिट के फॉर्मेशन तक। अब क्या हो गया, कोई दूसरा मच्छर आया, दूसरा मॉस्किटो आया, वो फिर से जिस ह्यूमन में ये बन गया गैमिट, उसको फिर से क्या किया, बाइट कर लिया। अब ये जो गैमिट बना वो कहाँ पे है, हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में ये गैमिट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही कोई मॉस्किटो बाइट करेगा, फिर से मॉस्किटो क्या किया, बाइट किया, ये जो गैमिट है वो चल देगा मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, वो कहाँ पे चल दिया, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक, गैमिट क्या हो गया, गैमिट दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको, गैमिट ट्रांसफॉर्म्ड, गैमिट ट्रांसफॉर्म्ड इन गट ऑफ मॉस्किटो, इन गट ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, ये जो गैमिट बना हुआ है वो कहाँ पे चल दिया, मॉस्किटो के गट में। ठीक है, मॉस्किटो के गट में चल दिया। अब उनके गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मॉस्किटो के गट में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन गट, इन गट। ठीक है, मतलब मॉस्किटो के गट में क्या चल रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, तो सेक्सुअल साइकिल कहाँ पे चलता है, मॉस्किटो के गट में, और एसेक्सुअल साइकिल कहाँ पे चलता है, ह्यूमन के लीवर में, सेक्सुअल साइकिल। क्लियर है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाया ये, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट मतलब स्पोरोजोइट। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट फिर से मॉस्किटो के अंदर आएगा। अब ये मॉस्किटो फिर मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ गया। ठीक, अब ये फिर से कोई ह्यूमन को क्या करेगा, बाइट करेगा, उसमें जाएगा, लीवर में जाएगा, तो ये साइकिल अब कंटिन्यू क्या होते रहता है, चलते रहता है। क्लियर है, ठीक है। इसमें दो होस्ट थे, कौन कौन, प्राइमरी होस्ट कौन, देखो यहां से, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से लेकर के स्पोरोजोइट तक। ये किसमें हो रहा है, ये सारा साइकिल किसमें चल रहा है, ह्यूमन में। ठीक है, ये किसमें चल रहा है, ह्यूमन होस्ट में, ह्यूमन होस्ट। और ये सारा प्रोसीजर किसमें चल रहा है, मॉस्किटो में, मॉस्किटो होस्ट। ठीक है, मॉस्किटो क्या है, प्राइमरी होस्ट है, और ह्यूमन क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। मॉस्किटो क्या है, प्राइमरी होस्ट, और ह्यूमन क्या है, सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। क्लियर, तो ये आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या, मलेरिया के बारे में और उसके लाइफ साइकिल। जब भी मलेरिया का क्वेश्चन आया मतलब उसको उसका लाइफ साइकिल को बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से ही क्या रहता है, इसमें इसके नंबर जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मलेरिया खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्या, अमीबियोसिस। आगे देखते हैं क्या, अमीबियोसिस। अमीबियोसिस भी क्या है, एक प्रकार का डिसीज होता है। इसके कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं,
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कॉजिंग एजेंट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये होते हैं क्या, इसके कॉजिंग एजेंट। अगर इसके द्वारा हमको क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया, तो हमको कौन सा अमीबिएसिस डिसीज हो सकता है, ठीक है। अमीबिएसिस डिसीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब अमीबिएसिस, और इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, फीवर होगा, ठीक है, पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, क्लियर। और क्या होगा, ब्लडी डायरिया, ठीक है। लेटरिन के टाइम पे क्या होगा, ब्लड भी क्या होता है वहां से सिक्रेट होगा, ठीक है, ब्लडी डायरिया होगा। क्रैम्प्स, आपके पेट में क्या होंगे, बहुत ज्यादा दर्द होंगे, क्रैम्प्स बनने लगेंगे, ठीक है, क्रैम्प्स, क्लियर। तो ये होता है क्या, अमीबिएसिस, जिसके सिम्टम है आपके और कॉजिंग एजेंट, ये सारे चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हेलमेंथी डिसीज, ठीक, बस ये आता है, इसका छोटा क्वेश्चन आता है, इतना बस लिखना है इसमें, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्या, हेलमेंथिक डिसीज। हेलमेंथिक डिसीज में दो डिसीज बताया गया, एस्केरियोसिस, ये किसके थ्रू होता है, हेलमेंथिस के थ्रू होता है, ठीक है, किसके थ्रू होता है ये, हेलमेंथिस, ठीक है। दो डिसीज के बारे में दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, कौन कौन सा, एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस, और दूसरा क्या, फिलेरियोसिस, फिलारिएसिस, या इसी को क्या बोला जाता है, इप्लांटिएसिस, ठीक है। एलिफेंटाइटिस जो बोला जाता है ना, ये यही वाले डिसीज हैं, ठीक है, हाथी पांव, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पहला एस्केरियोसिस के बारे में, कि एस्केरियोसिस में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। एस्केरियोसिस का पहला देखेंगे, पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं इसके, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोडिस, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोडिस, ठीक है। या इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोले जाते हैं, राउंड वॉर्म। ये किसके थ्रू होता है, राउंड वॉर्म के थ्रू होता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका लोकेशन, ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है लोकेशन किसको इन्फेक्ट करता है, ये इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिम्टम्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एस्केरियोसिस जब हो रहा है किसी को, ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, फीवर,
इंटेस्टाइन वाले में आया मतलब क्या हो रहा है, हमेशा स्टमक में अपना क्या दिखाई देगा, लोअर बॉडी में अपना क्या दिखाई देगा, इसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, पहला तो फीवर रहेगा ही, ठीक। दूसरा क्या होगा, क्रैम्प्स। थर्ड क्या दिखाई देगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। ठीक है, और क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, इंटेस्टाइन में क्या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, नोजिया, थकान। ठीक है, थकान हमेशा रहेगा, और क्या, ओमिटिंग। ये सारे क्या है, एस्केरियोसिस के सिम्टम्स हैं। क्लियर है, इसका कॉजिंग एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या, फिलेरियोसिस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। क्लियर, ठीक है। दूसरा देखते हैं फिलेरियोसिस। फिलेरियोसिस क्या होता है, इसको एलिफेंटाइटिस भी बोला जाता है, हाथी पाँव। ठीक है, इसको हिंदी में हाथी पाँव बोला जाता है, इंग्लिश में इसको एलिफेंटाइटिस बोला जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पे इसको, ऑल्सो known as elephantitis। एलिफेंटियासिस। क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, किससे ये होता है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट्स ये किसके थ्रू होता है, वुचेरिया बैंक्रोफी। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये, उचेरिया बैंक्रोफ्टी, बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, ये वाला एलिफेंटियासिस डिसीज होता है। क्लियर, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, वोचेरिया मलेई, उचेरिया मलेई। ये भी क्या, ये दोनों क्या है, इसके पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, इसके स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक। अब देखते हैं इसका वेक्टर क्या होता है, किसके थ्रू फैलता है ये वेक्टर। इसका वेक्टर होता है क्या, क्विलेक्स मॉस्किटो। हमने अभी क्या पढ़ा था, मॉस्किटो के बारे में पढ़े थे, उसमें जो फीमेल क्विलेक्स मॉस्किटो है उसके थ्रू होता है ये, फीमेल क्विलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया किसके थ्रू हो रहा था, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और एलिफेंटियासिस किसके थ्रू होता है, फीमेल क्विलेक्स मॉस्किटो। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्विलेक्स मॉस्किटो कैसे काम करता है। ठीक, सबसे पहले क्या करेगा, क्विलेक्स मॉस्किटो किसको बाइट करेगा, बाइट करेगा, काटेगा। ठीक है, ह्यूमन को। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाना शुरू हो जाएगा, पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मीन्स क्या, रेड रेड हो जाना या फिर स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, क्रोनिक मीन्स क्या, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्रोनिक मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा लोअर लिम्फ में, लोअर
लोअर लिम्फ नोड एंड जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया, ठीक है। जो ह्यूमन है अगर उसको ये वाले डिसीज हुआ फिलेरियोसिस, तो क्या हो जाता है, उसका पूरा जो लोअर बैक है, ठीक है, कमर से नीचे वाला बैक, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फूल जाएगा। उनके जो जेनाइटल पार्ट है उसमें भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। क्लियर है, ठीक है। उसके पूरे लोअर लोअर बॉडी क्या हो जाता है, उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ठीक। इसी को क्या बोला जाता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ग्रॉस डिफॉर्मिटी। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, फंगल डिसीज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या, फंगल डिसीज, जिसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म, इसके बारे में आप लोग जान रहे हो, दांत खुजली, ठीक है, जो दांत हो जाता है, खुजली हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, रिंग वॉर्म, ठीक है। और ये कौन से डिसीज होते हैं, फंगस के थ्रू होने वाले डिसीज होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, फंगल डिसीज। इसके पॉजिटिव एजेंट क्या क्या होते हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट्स इसमें होते हैं क्या, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम के थ्रू होता है ये माइक्रोस्पोरम। ये क्या है, एक फंगस है, ठीक है, माइक्रोस्पोरम क्या है, एक फंगस है। अगर ये हमको इन्फेक्ट कर लिया, ठीक है, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहां पे थोड़ा गीला गीला रहे, ठीक है, जहां पे थोड़ा मॉइस्चर रहे, वहां पे ये सारे फंगस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और वो वाले जगह को क्या कर देते हैं, बहुत ड्राई कर देते हैं, वहां पे इचिंग होने लगता है, दाद हो जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा होता है, इपिडर्मोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, ये भी क्या है, एक फंगस है, ठीक है। और एक और पॉजिटिव एजेंट होता है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। ये तीन क्या होते हैं, पॉजिटिव एजेंट होते हैं, किसके, रिंग वॉर्म के। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, ये क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन इंफेक्शन होता है ह्यूमन में, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। दांत खुजली क्या है, थोड़ा क्या है, कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है, पहला तो इसमें इचिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, इचिंग, खुजली, ठीक है। और क्या होगा, बेन होगा इसमें, डिस्कम्फर्ट, अगर किसी को इचिंग हो रहा है तो क्या कंफर्ट फील करेगा, नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा। क्लियर, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किसे फैलता है, अगर जिसको दाद है, खुजली है, उसके कपड़े को हम वियर कर रहे हैं, हम पहन रहे हैं, तो उससे भी फैलता है ये, ठीक है। किससे फैलता है ये, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी फैलता है। ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकते हैं, जो जिनको क्या हो गया है, खुजली हो गया है, दाद हो गया है, अगर हम उसके किसको पहन रहे हैं, क्लोथ्स को वियर कर रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो कंघी किया हुआ है, उस कंघी को क्या करें, हम लोग कॉम करें, क्योंकि उनके हो सकते हैं हेड में भी क्या हो, दाद हो, तो उससे भी हमको हो सकता है ये राउंड वॉर्म डिसीज। क्लियर है, उनके टॉवेल से हो सकता है, टॉवेल, मॉइस्ट एरिया, जहां पे नमी वाले स्थान है, वहां पे भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सॉरी फंगस, मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट एरिया जैसे मिट्टी, गीले मिट्टी या फिर गीले कपड़े, ठीक है, वेट क्लोथ्स,
गीले कपड़े, इतने सारे चीजों से क्या हो सकता है, ये फैल सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग अपीयरेंस, ये दिखाई कैसे देता है, इसका अपीयरेंस कैसे होता है। अपीयरेंस कैसे दिखाई देता है, ड्राई दिखाई देता है, सूखा, ड्राई। और क्या होता है, जैसे उसको खुजली करते हैं क्या होता है, वहां से हमारा स्केल भी क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्केरी, स्केलीलेशन। हमारा जो स्केल है, ऊपर वाला पार्ट है, वो क्या होने लग जाता है, उसमें घाव टाइप स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा, राउंड। क्लियर? नॉर्मली सीन ऑन स्किन, नॉर्मली सीन ऑन स्किन। ठीक है, ड्राई होना, ये सारा चीज हमको इजिली दिखाई देता है, नेल्स में भी दिखाई देता है और स्कैल्प में भी दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये था रिंग वॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम लोग वही बताएंगे, जैसे कि क्या करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी डिसीज से क्या करना है, बच के रहना है, कंटामिनेटेड फूड को अवॉइड करना चाहिए, बाहर खाने को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पर्सनल आपका हाइजीन रखें, बाहर साफ सफाई रखें। ठीक है, ये सारे चीज को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक, पब्लिक हाइजीन, जहाँ पे पब्लिक हाइजीन मीन्स क्या, बाहर के जो वॉशरूम वगैरह है उसमें जरूरी ना हो तो यूज ना करें। क्लियर? ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो, हाइजीन हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिसीज से फ्री रह सकते हैं। तो ये सारे उसके प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन अगर आता है तो आप लिख सकते हैं पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, वेक्टर को कंट्रोल करके। ठीक है, वेक्टर मतलब मच्छर मक्खी, ये सारे वेक्टर है ना। अभी देखिए मच्छर और मक्खी के कारण ही कितने सारे डिसीज हो रहे हैं। तो ये सारे को कंट्रोल करके क्या किया जा सकता है, डिसीज से बचा जा सकता है। क्लियर है? तो आज आपका डिसीज टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, प्रतिरक्षा क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।